हाँ, ये ठीक है, फ़ोन अच्छा लग रहा है। आई थिंक ये होगा 17 से 18 की रेंज में करीबन होगा। फ़ोन तो ठीक है, बहुत बढ़िया है फ़ोन, डिज़ाइन भी अच्छी है। सो टेक्नो ने मुझे ये फ़ोन भेजा, टेक्नो पोवा कर्व फॉर फ्यू डेज़, ताकि मैं अपनी ओपिनियन दूँ इस फ़ोन के ऊपर कि क्या है। एंड जैसे ही मैंने डब्बे की ओपनिंग की, मेरा फर्स्ट रिएक्शन इस फ़ोन के लिए ये था कि कितना स्लिम है एंड कितना लाइट वेट है। ऑफ कोर्स डिज़ाइन इसकी यूनिक है एंड अगर आप क्लोजली देखोगे देन आपको NFC, कर्व 5G ये सब लिखा हुआ दिख जाएगा। सो थोड़ा सा इन्होंने कहा है कि स्पेसशिप से रिलेटेड डिजाइन इन्होंने बनाई है। 8 GB रैम वाला मॉडल 17,000 का मिलेगा एंड 1,000 का ऑफ कर लो उस पे। 6 GB का भी वेरिएंट है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि 2025 में प्लीज 6 GB मत लेना, 8 GB वाला वेरिएंट लेना। तो आपको एक 16,000 वाले फोन से क्या चाहिए कि जो डिजाइन है वो अच्छी हो, जो सॉफ्टवेयर है वो ब्लोट फ्री हो, एड्स वगैरह ना आए, हार्डवेयर काफी केपेबल हो कि आप इस फोन को 3 से 4 साल चला पाओ, एंड कैमरा भी अच्छा खासा यूजेबल हो कि ऑन ओकेजन्स आप कैमरा का यूज कर सको। इसी पॉइंट पे ध्यान देते हुए लेट्स बिगिन विद डिजाइन। अगर आपको कर्व डिस्प्ले पसंद है तो ये एक ऑप्शन आपके लिए बन गया है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है। स्टिल आई वुड सजेस्ट यू कि आप बाहर जाके प्रोटेक्टर लगवा देना। हाउएवर अभी तक के यूसेज में मैंने इस पे स्क्रैच नहीं देखा है, तो क्वालिटी तो अच्छी है। 6.78 इंच की डिस्प्ले है एंड 1.5 के रेजोल्यूशन है। LTPO AMOLED डिस्प्ले है, लेकिन जो LTPO है भाई मैंने इसको 0 तक जाते हुए नहीं देखा है रिफ्रेश रेट को। 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट दी है, लेकिन यहाँ पे भी आप मैक्सिमम एप्स पे देखोगे कि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट एनफोर्स हो रही है। कलर कैलिब्रेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मतलब जब आप 4K HDR वीडियोस देखोगे वो प्लेबैक में आपको कोई लैग नजर नहीं आएगा एंड जो कलर्स निकल के आ रहे हैं वो काफी क्रिस्प, शार्प, ब्राइट एंड पंची कलर्स हैं जो आपको अच्छा लगे। इवन 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। आउटडोर में मैं कहूंगी कि अब इसको आप मिड रेंज फोन्स की तरह मत देखना कि और ज्यादा ब्राइटनेस होनी चाहिए, इतना है कि आपका काम चल जाए। डॉल्बी एटमॉस के साथ इन्होंने स्पीकर निकाला है, तो चलिए चेक करते हैं। You and me, we stay here on the ground. We keep the fighting here. And Hulk. Smash. इस प्राइस में इन्होंने एक काफी स्टेबल और अच्छा प्रोसेसर दिया है, वो है MediaTek Dimensity 7300 अल्टीमेट। 7300 ही समझो। साथ ही में UFS 2.2 की रैम मिलती है आपको। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखा जाए तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे लैग वगैरह नहीं है जब आप एप्लीकेशंस को ओपन करते हो, स्पेशली कैमरा ऐप, क्योंकि बहुत लोग वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको कैमरा UI में भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिलता है। रैम मैनेजमेंट ऐसी है कि अगर आपके हैवी ऐप्स हैं जैसे गेमिंग ऐप है तो वो थोड़ा जल्दी क्लोज हो जाएगा, लेकिन जो हमारे लाइटर ऐप्स हैं जैसे ट्विटर, क्रोम वगैरह हो गया, ये हमारा बैकग्राउंड में बना रहता है। गेमिंग परफॉर्मेंस की भी बात करें तो आप इसके अंदर जाके देखोगे तो आपको फीचर्स में पहले तो 90 FPS की गेमिंग मिल जा रही है आपको, एंड 90 FPS की गेमिंग के साथ साथ आपको बाईपास चार्जिंग भी मिल जाती है। तो अगर आप गेमिंग कर रहे हो या फिर वीडियोस देख रहे हो अपने फोन में एंड चार्ज पे लगा दिया फोन को, तो डायरेक्टली बैटरी को चार्ज नहीं करेगा, फोन को चार्ज करेगा। इससे क्या होता है कि बैटरी फिर हीट नहीं करेगी, फोन को बचाए रखेगा ओवर हीट से, एंड लाइफ लॉन्ग बैटरी की लॉन्जिविटी के लिए भी ये अच्छी बात है। तो आई सी इन्होंने एक गेमिंग फोन की तरह ट्रीट किया है इसको बाईपास चार्जिंग देके। एंड यहाँ पे अगर हम गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो 90 FPS पे अगर आप खेलोगे तो वहाँ पे फ्लक्चुएशन FPS की ज़्यादा है। 60 FPS पे खोलोगे तो वहाँ पे FPS की फ्लक्चुएशन कम है। स्टिल मैं कहूँगी कि आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हो इस प्राइस के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गेमिंग फोन वाली परफॉर्मेंस मिल रही है, लेकिन अगर आप कैजुअली खेलते हो देन आई थिंक यू विल बी सैटिस्फाइड। फोन पतला है लेकिन ऐसा नहीं है कि ओवर हीट हो रहा है ना। ऑफ कोर्स इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कैमरा ऐप यूज कर रहे हो, बहुत देर तक वीडियो कॉलिंग कर रहे हो, तो फोन वार्म होगा, एंड सारे ही फोन इस टाइम पे उतने वार्म कर रहे हैं, तो इसमें ओवर हीटिंग वाला इशू नहीं है। अब मैं बैटरी स्टैट्स की बात करूंगी तो इसके अंदर जो बैटरी स्टैट्स आपको देखने को मिलते हैं, मुझे लगता है कि UI में थोड़ी सी उसमें गड़बड़ है, आपको करेक्ट बैटरी स्टैट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। मैं ज़्यादा यूज़ ना करूं तब भी ये मुझे 7 आवर्स की स्क्रीन ऑन टाइम दिखाता है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं रियल लाइफ की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि डे से लेके रात हो जाती है एंड फोन में बैटरी बची रहती है। आप
सोशल मीडिया चला लो, थोड़ी गेमिंग कर लो, वीडियो कॉलिंग कर लो, हर तरह की चीज़ कर लो, फिर भी आपको 6 आवर 30 मिनट 7 आवर्स ईजिली मिल जाता है। तो ऑल्दो आपको करेक्ट स्टैट्स उसमें नहीं मिल रहा है, लेकिन आपका यूसेज के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि आपको उतनी बैटरी लाइफ मिल जा रही है। आइडल कंडीशन में भी आप छोड़ दो रात भर वाईफाई या 5G पे भी, तो भी बैटरी ड्रेन मैंने ज़्यादा नहीं देखा। इनफैक्ट 5G पे तो मैंने ऑलमोस्ट 2% या 3% का ही ड्रॉप देखा है 12 आवर्स के गैप के बाद। साथ ही इन्होंने 45 वॉट की अडेप्टर दिया हुआ है बॉक्स में, एंड 1 आवर 30 मिनट्स के आसपास लग जाता है फुल चार्ज होने में। लेकिन आप सेटिंग्स के अंदर बैटरी के अंदर जाओगे ना, तो बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग का ऑप्शन आएगा, रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का ऑप्शन देखोगे, यस रिवर्स वायर्ड चार्जिंग हो सकती है, बाईपास चार्जिंग मैंने बताया उसमें है ही, एंड बैटरी हेल्थ भी आप मॉनिटर कर सकते हो अपने फ़ोन में। नेटवर्क का कोई इशू नहीं है, 5G की उतनी स्पीड है जितनी मेरे दूसरे फ़ोन्स में आती है इस रूम के अंदर, एंड दूसरी जगह भी ऐसा नहीं है कि 4G पे शिफ्ट हो जा रहा है, गड़बड़ हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। NFC का सपोर्ट इस फ़ोन में मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है वायरलेस पेमेंट के लिए। मेन हाईलाइट इस फ़ोन का ये है कि जो हाई OS है जिसपे एंड्रॉयड 15 बेस्ड है, ये बहुत ज़्यादा बेटर हो गया है। नाउ लुक एट द एनिमेशन गाइज, एक तो आपको जो ओपनिंग और क्लोजिंग एनिमेशन है वो मिल जाता है, प्लस स्मूथनेस भी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट अगर आप कंट्रोल सेंटर में आओगे जाओगे यार, यहाँ पे भी आपको एक फेड इन फेड आउट इफेक्ट मिलेगा। इवन वॉल्यूम में भी अगर आप ये देखो फुल करोगे, ये देखो एक एनिमेशन देखो। साथ ही इसके अगर आप UI को देखोगे तो इसमें आपको कोई ब्लोटवेयर नहीं है। आप फेसबुक दिख गया था, एंड कुछ ऐप्स टेक्नो के खुद ही हैं। फिर यहाँ आप देखोगे कि टेक्नो AI का अलग से ही सेक्शन है यार, मतलब कि कॉल असिस्टेंट, इवन जब कॉल के ड्यूरेशन में ही आपको कॉल समरी एंड कॉल ट्रांसलेटर भी मिल जाएगा, हाउएवर लिमिटेड लैंग्वेज में मिलेगा। ट्रांसलेशन असिस्ट भी आपको दिया हुआ है। इसके अलावा सोशल असिस्ट मतलब AI फीचर, समराइजेशन वगैरह समझ लो। फिर डॉक्यूमेंट से आपको टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है वो भी हो जाएगा, देन ग्रामर चेक करना है वो भी हो जाएगा, एंड आपको रिकॉर्ड समरी करनी है, ट्रांसक्राइब करनी है रिकॉर्डिंग की, वो भी हो जाएगा। देन अगर आप सर्कल टू सर्च आते हो वो भी मिल जाएगा। अगर आप गैलरी में जाते हो इसके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे AI स्टूडियो का ऑप्शन आ जाता है। वैसे AI इरेजर का मैंने यूज़ किया हुआ है, एंड प्राइस के हिसाब से मैं कहूँगी कि AI इरेजर सही था, ठीक ठाक रिजल्ट जनरेट करके ये दे देगा। सो सी हियर, यहाँ पे उसने ट्री जनरेट कर दी है, उसकी थोड़ी शेडो भी दे दी है, तो इसका जो AI इरेजर है काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो आप वॉलपेपर में जाओगे तो वॉलपेपर में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, अपनी ही पिक्चर इसमें अपलोड करके इस टाइप की पर्सनलाइजेशन कर सकते हो, एंड एक AOD टू लॉक स्क्रीन इफेक्ट हल्का सा देखने को मिल जाता है। ओवरऑल हाई OS 15 में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। कैमरा क्वालिटी की बात करते हैं, फोटोग्राफी की बाद में बात करेंगे। मैं सबसे पहले वीडियोग्राफी की बात करूंगी। वीडियोग्राफी में क्या है यार कि जो बैक कैमरा है, जो फ्रंट कैमरा है, दोनों ही केपेबल हैं 4K एट 30 FPS में रिकॉर्ड करने के। स्टेडी स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन है, एंड अगर आप वो ऑन कर लोगे तो काफी स्टेबल वीडियो आपकी आ जाती है। पोर्ट्रेट वीडियोस भी आप ले सकते हो, लेकिन 1080p 30 FPS पे ले सकते हो। लेकिन अब हम फोटोग्राफी पे आते हैं, और मेरा मानना है कि इसकी जो वीडियोग्राफी है इसकी फोटोग्राफी से थोड़ी ज़्यादा बेटर है। और वो इसलिए क्योंकि फोटोग्राफी में जो मेन कैमरा है, आपको वैसे 2x जूम भी मिल जाएगा डिजिटल वाला, लेकिन जो मेन कैमरा है वो काफ़ी अच्छा नेचर फोटोग्राफी करता है। चाहे आप क्लाउडी कंडीशन हो, चाहे सनलाइट वाली कंडीशन हो, या रात के टाइम की कंडीशन हो, एक्सपोजर वगैरह हैंडल कर ले रहा है, हाईलाइट मेंटेन कर ले रहा है। कभी कभी हाईलाइट मेंटेन करने में चूक हो जाती है, स्टिल हमें याद रखना चाहिए कि ये एक 16,000 वाला फ़ोन है। लेकिन जब हम ह्यूमन सब्जेक्ट पे आते हैं तो ह्यूमन सब्जेक्ट में कभी कभी स्किन टोन सही आती है, कभी कभी यार डार्कर टोन कर देता है। तो इन्हें एक अपडेट देके ये थोड़ी सॉल्व करनी पड़ेगी कि ह्यूमन टोन को थोड़ा कंसिस्टेंटली दे। रात के टाइम से मैं ज़्यादा इंप्रेस हूँ यार। जो ठेले होते हैं भाई, बहुत सारी लाइट लगी रहती है उनमें, और फिर देखो क्या गजब हैंडलिंग किया। इवन 2x पे भी इन्होंने बहुत अच्छा हैंडलिंग किया हुआ है। ठेले वगैरह की लाइट एक्सपोजर वगैरह देख लो, बिल्कुल सही आ रहा है, और ऐसा नहीं है कि बहुत नॉइजी पिक्चर आ रही है। तो इन्होंने रात के टाइम का बहुत ही गजब काम किया है। अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा इनका काफी सही है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओवर शार्पन कर देता है डिटेल को, लेकिन आप फ्रंट सैंपल्स अच्छे ले सकते हो ना। ओवरऑल मैं ये कहूंगी कि ये एक ऐसा फोन है जो आपको अच्छी डिस्प्ले दे रहा है, गेमिंग करवा पा रहा है, स्पीकर की क्वालिटी सही दे रहा है, एंड बैटरी लाइफ लंबी दे रहा है। एंड सॉफ्टवेयर की बात है तो सॉफ्टवेयर से अगर आप
बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हो कि AI फीचर्स हमें मिले कम प्राइस में, तो वो आपको ये दे रहा है विदाउट एड्स। काफ़ी टाइम बाद टेक्नो ने बजट में फ़ोन निकाला है, लेकिन काफ़ी थॉटफुल वे में निकाला है, जिसमें इन्होंने बैलेंस करके सब कुछ देने की कोशिश की है। ये थी मेरी ओपिनियन इस फ़ोन के रिगार्डिंग। मैं हूं सृष्टि, आप देख रहे हो टेकीला टी, जहां आपको मिलते हैं अनबायस्ड रिव्यूज एंड इंटरेस्टिंग टेक एक्सप्लेनर्स। मुझे बताना कि ये फ़ोन आपको कैसा लगा, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।